I am Sunita Chawla. Today I would like to discuss Sanskritization, Sanskritikaran. We will start with its framework, that is introduction, meaning, definition, characteristics, promoting factors and its criticism. Now its introduction. संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने 1952 में मैसूर की पूर्व रियासत में कुर्गो के अपने अध्ययन के दौरान किया था। उन्होंने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया में किया था। यह प्रक्रिया भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन तथा गतिशीलता को व्यक्त करती है। श्रीनिवास ने इसकी परिभाषा को समय समय पर संशोधित व परिवर्धित किया है। एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक मानव एवं संस्कृति मैन एंड कल्चर में से परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृतिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सांस्कृतिक तत्वों को अपनाता है। मूलतः यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से आत्मीकृत तत्वों की अभिव्यक्ति आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती हैं। दुबे के अनुसार समाजशास्त्र समाज के संदर्भ में जिस प्रक्रिया को समाजीकरण कहता है, मानव शास्त्र उसी प्रक्रिया को संस्कृति के संदर्भ में संस्कृतिकरण कहता है। इस प्रक्रिया का धरातल शारीरिक, मानसिक व सामाजिक होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास की क्रमिक स्थितियों में अपनी स्थिति व कार्यों के अनुकूल अपने सामान्यकों को सांस्कृतिक वातावरण में आत्मसात करता है। व्यक्ति के इस प्रशिक्षण में परिवार, नातेदार, मित्र समूह, स्थानीय समुदाय, विशिष्ट समितियां आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं। सांस्कृतिक विद्वानों व मनोविश्लेषकों के अनुसार मानव शिशु को जीवन के प्रथम वर्षों में जो सांस्कृतिक वातावरण या व्यवहार मिलता है, वह बड़े सशक्त ढंग से उसकी मनोवृत्तियों व मूल दृष्टिकोण का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया का महत्व व बाहुल्य हर क्षेत्र व ग्राम में अलग अलग पाया जाता है। स्थानीय कारकों के दबाव के कारण कुछ भागों में असंस्कृतिकरण व जनजातीकरण की प्रक्रिया भी पाई जाती है। अब हम इसका अर्थ व परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन करेंगे। श्रीनिवास के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जातियां उच्च जातियों के, विशेष तौर पर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों व प्रणालियों को ग्रहण करती हैं। अतः प्रारंभ में गतिशीलता की यह प्रक्रिया ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मनाइजेशन कहलाई। उन्होंने पाया कि जाति अनुक्रम में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने हेतु निम्न हिंदू जातियां, आदिवासी या अन्य निम्न समूह ब्राह्मण के तौर तरीके को अपनाते हैं, साथ ही अपनी अपवित्र समझे जाने वाले तौर तरीकों को त्याग देते हैं, अर्थात असंस्कृतिकरण। लेकिन बाद में कालांतर में उन्हें यह ज्ञात हुआ कि निम्न जातियों का संदर्भ या आदर्श केवल ब्राह्मण ही नहीं हैं, बल्कि अन्य गैर ब्राह्मण जातियां भी हैं। अतः उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण का शब्द उपयोग किया और यही अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। बाद में श्रीनिवास ने इसे पुनः परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
निम्न जातियां, आदिवासी या अन्य निम्न समूह अपनी प्रथाओं, कर्म कांडों, विचारधाराओं एवं जीवन विधि को बदलकर द्विज जाति, ट्वाइस बॉर्न कास्ट की दिशा में अग्रसर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की विशेषताएं। यह सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, संरचनात्मक परिवर्तन को नहीं। इसका संबंध किसी एक व्यक्ति विशेष या परिवार से नहीं है, बल्कि एक समूह से है। यह केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों व अर्ध जनजातियों में भी पाई जाती है। इसके कई आदर्श हो सकते हैं। यद्यपि श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणों को ही इसका आदर्श माना, लेकिन बाद में गैर ब्राह्मण व प्रभु जातियों, डोमिनेंट कास्ट को भी इसका आदर्श या संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप माना। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में विद्यमान रही है। मनुष्य अपनी वर्तमान पद स्थिति से परिस्थिति से संतुष्ट नहीं होता है और दूसरी जाति समूह को अपना संदर्भ बनाकर उसके अनुसार बनना चाहता है। तो यह प्रत्येक काल में, प्रत्येक समाज में विद्यमान रही है। इस प्रक्रिया में किसी निम्न समूह की स्थिति स्वतः उच्च नहीं हो जाती, बल्कि इस हेतु उस समूह को अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें 1, 2 या 3 पीढ़ियों तक का भी समय लग सकता है। हो सकता है कोई दावा एक समय व स्थान में सफल नहीं हो, लेकिन वही दावा दूसरे समय व स्थान में सफल हो जाए। इस प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन व विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया भी मानते हैं, वाइसिंग स्पेशली। यह भारतीय समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का सूचक है। मिल्टन सिंगर के अनुसार श्रीनिवास का यह सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर भी यह समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है। यह दोहरी प्रक्रिया है, अर्थात इसमें निम्न जातियां उच्च जातियों की संस्कृति को ही ग्रहण नहीं करती, बल्कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों से ग्रहण करती हैं, अर्थात इट्स टू वे प्रोसेस। यह अनेक अवधारणाओं का पुंज है। ब्राह्मणीकरण, अग्रिम समाजीकरण, परसंस्कृतिकरण, असंस्कृतिकरण व अनुकरण। संस्कृतिकरण, समाजीकरण व सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रियाओं में अत्यंत घनिष्ठ प्रमोटिंग फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन, अर्थात संस्कृतिकरण के प्रोत्साहक कारक। ऐसे कई कारण हैं जो इस प्रक्रिया की गति तीव्र करते हैं। उनमें से प्रमुख निम्न हैं: सामाजिक सुधार आंदोलन, आर्थिक सुधार, राजनीतिक व्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, विकसित संचार व्यवस्था, साक्षरता का प्रसार, पश्चिमी प्रौद्योगिकी, कर्मकांडीय क्रियाओं से मंत्रोच्चारण की पृथकता, नवीन संविधान एवं कानून आदि कई ऐसे कारक हैं, तत्व हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। नाउ मूव टू इट्स क्रिटिसिज्म। संस्कृतिकरण एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यद्यपि
यह अवधारणा भारतीय समाज में विशेषतः जाति व्यवस्था में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों में काफ़ी सफल सिद्ध हुई है। इवन देन कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है, जिनमें से प्रमुख आलोचनाएं या आलोचक निम्नवत है। यह एक जटिल एवं विषम अवधारणा है। स्वयं प्रोफेसर श्रीनिवास ने भी इसे एक विषम व जटिल अवधारणा स्वीकारा है। इसे एक अवधारणा मानने की अपेक्षा अवधारणाओं का पुंज मानना अधिक उपयोगी है। इसमें सुस्पष्टता, सुनिश्चितता व तर्क संगतता का अभाव है। यह एक संकुचित अवधारणा है। इसमें विरोधाभास व्याप्त है। यह प्रक्रिया संपूर्ण देश में विद्यमान नहीं है। यह अवधारणा सैद्धांतिक व काल्पनिक है, प्रायोगिक या व्यवहारिक नहीं है। यद्यपि यह अग्रिम समाजीकरण की एक प्रक्रिया भी है, लेकिन यह अप्रकार्यात्मक होगा, क्योंकि गतिशीलता के अभाव में व्यक्ति जिस समूह का सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है वह उसका सदस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हिंदू समाज में संरचनात्मक परिवर्तन हो सके। कुछ विद्वानों ने इसे अनुकरण की प्रक्रिया मात्र माना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मात्र परसंस्कृतिकरण का ही एक विशेष रूप है। यह संस्कृतिकरण के स्थान पर असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी प्रतीत होती है। कुछ विद्वानों ने तो इसे जनजातिकरण का भी उल्लेख किया है। डॉक्टर वाइसिंग के अनुसार यह सापेक्ष रूप से एक बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्जात स्रोत है। यह सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भविष्य में अपनी स्थिति सुधारने की आशा में समूह की संस्कृति की ओर अग्रिम समाजीकरण के लिए एक सार्वभौमिक प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट मामला है। अगेन वाइसिंग के अनुसार यह प्रक्रिया भारत के भूतकालीन सत्ता के उत्थान व पतन, संघर्षों व युद्धों द्वारा, राजनीतिक दांवपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूहों के पद प्राप्ति को व्यक्त करती है। ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं, जिनका पता संस्कृतिकरण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है।